यह कहानी एक ऐसे हॉन्टेड रूम की है जिसको कोई भी किराए पर लेने के लिए तैयार नहीं होता था और ना ही उस रूम को खरीदने के लिए तैयार होता था, क्योंकि उस रूम में एक ऐसी आत्मा का वास था जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक थी। जो भी उसे रूम में जाता उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस रूम को किराए पर लेने के लिए एक व्यक्ति आया और उसे रूम में रहने लगा। लेकिन उसके साथ जो हुआ वह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था और वह इस हॉन्टेड रूम को लेने पर क्यों मजबूर हो गया था और उस आत्मा ने उसके साथ क्या किया। मुंबई में मैं 5 सालों से रहता हूं, लेकिन अब मेरे रूम का किराया काफी महंगा हो गया था, क्योंकि हर साल रूम मालिक किराया बढ़ा देता। मैंने रूम मालिक से बात की, लेकिन उसने कहा भाड़ा तो बढ़ेगा, तुम्हें रहना है तो रहो, वरना हमारा रूम खाली कर दो। मैंने भी गुस्से में आकर उसे नोटिस दे दी। मैंने कहा 1 महीने बाद आपका रूम खाली कर दूंगा। बारिश का मौसम था और रूम मुझे मिल नहीं रहा था। रूम मिलता भी तो वह मुझे पसंद नहीं आता। कोई अच्छा रूम मिलता तो उसका भाड़ा काफी ज्यादा रहता। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब 2 दिन बचे थे रूम खाली करने के लिए। अब मुझे रूम कैसा भी करके कहीं से भी लेना था। मुझे एक राशन वाली दुकान से पता चला एक रूम काफी दिनों से खाली है और उस रूम की खास बात यह थी कि उस रूम में जो भी लोग आते थे रहने के लिए, वह लोग दूसरे दिन रूम खाली कर देते थे। उस रूम के बारे में बहुत सारी बातें हमने लोगों के माध्यम से सुना। कोई कहता उस रूम में भूत रहता है तो कोई कहता उसमें चुड़ैल रहती है। लेकिन रूम ना मिलने की वजह से मैंने उसी रूम को लिया। रूम का भाड़ा भी काफी सस्ता था। लेकिन रूम मालिक ने मुझसे कहा अगर तुमने इस रूम को 1 महीने के अंदर खाली किया तो तुम्हारा डिपॉजिट नहीं वापस मिलेगा। इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए। रूम में आज मेरा पहला दिन था। दिन अच्छा गुजरा। शाम हुई, रात के 11 बज रहे थे। अचानक से किचन से घुंघरू की झंकार आने लगी। ऐसा लग रहा था शायद किचन में कोई है। मैं किचन में गया तो वहां पर कोई नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम होगा या जो मैंने लोगों के द्वारा बातें सुनी उसी की वजह से यह सब हो रहा है। उसके बाद मैं सो गया। रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा किचन में कोई खाना बना रहा था। गैस चूल्हा जल रहा था। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आवाज दिया किचन में कौन है? जो भी है बाहर निकलो। अचानक किचन में जो आवाजें आ रही थीं वह आना बंद हो गई। गैस चूल्हा भी बंद हो गया। उस रूम में रहते हुए मुझे 15 दिन बीत चुके थे। अब मैं जब रूम से बाहर निकलता तो लोग मुझे ही देखते। मुझे समझ नहीं आ रहा था लोग मुझे इस तरह क्यों देखते हैं। हर किसी की निगाह मुझ पर ही होती। आज कंपनी में ज्यादा काम होने की वजह से मैं रूम में 11 बजे रात को पहुंचा। उसके बाद मैंने फटाफट मैगी बनाया और खाकर सो गया। रात को करीब 2 बजे मेरी आंखें खुली। किचन में कुछ काटने की आवाजें आ रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सब्जियां काट रहा है। मैंने आवाज दी कौन है? जो भी हो बाहर आओ। आज तो हद ही हो गई। मुझे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था शायद कोई किचन से बाहर आ रहा है। मैं बहुत डर गया। तभी मैंने देखा किचन से एक लड़की निकल रही है। उसने मुझसे कहा क्या तुमने मुझे बुलाया? मैंने कहा घबराते हुए तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो? उसने कहा यह तुम्हारा रूम नहीं है। इस रूम में मैं कई सालों से रह रही हूं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने घबराते हुए कहा मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मैंने उस लड़की से कहा मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकता हूं? उस लड़की ने मुझसे कहा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उस लड़की ने कहा मेरा नाम पूजा है। मेरा बचपन यहीं इसी रूम में बीता। इसी रूम में मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों एक्सपायर हो गए। मैं 10 साल की थी। अब मेरे माता पिता ने जो भी पैसे इकट्ठा किए थे उसी से मेरा खर्चा चलता। लेकिन धीरे धीरे वह पैसे खत्म हो रहे थे और रूम का भाड़ा भी बढ़ता जा रहा था। अब मैं 13 साल की हो चुकी थी। मेरे माता पिता को एक्सपायर हुए 3 साल हो गए थे। लेकिन अभी भी मुझे कहीं पर काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरी उम्र कम थी। लेकिन किसी किसी के घर में छोटा मोटा काम करके थोड़े पैसे कमा लेते थे, जिससे मेरा खर्च चल जाता था। लेकिन रूम भाड़ा के लिए पैसे नहीं होते थे। एक दिन रूम मालिक आया और कहने लगा क्या रे, तेरे को जब भाड़ा नहीं देना तो रूम खाली कर दे। अनाथों के लिए रूम बनाकर नहीं रखा है। पूजा ने कहा
सेठ जी, अभी 1 ही महीने का भाड़ा लेट हुआ है। अगले महीने में मैं इस महीने का और अगले महीने का दोनों भाड़ा साथ में दे दूंगी। आप चिंता मत करो, मैं पैसे कमाऊंगी। आपका भाड़ा टाइम टाइम पर देती रहूंगी, सेठ ने कहा। ठीक है, अगले महीने अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना तो रूम खाली कर देना। इस महीने के 15 दिन बीत चुके थे और मुझे एक काम भी मिल गया था जिसमें अच्छे पेमेंट थी, लेकिन उस कंपनी में कम उम्र की लड़कियों को नहीं रखते थे। लेकिन मेरी मजबूरी सुनने के बाद उस सेठ ने मुझे काम दिया। इधर 15 दिनों बाद 2 महीने का भाड़ा मुझे देना था, इसलिए मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहां मैंने सेठ को बताया कि मुझे रूम का भाड़ा देना है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। वह सेठ ने मुझे 15 दिनों का पेमेंट दे दिया। 15 दिन के पेमेंट से इतने पैसे मुझे मिल गए थे कि 2 महीने का भाड़ा पूरा हो गया था। आज मैंने रूम मालिक को 2 महीने का किराया दिया। तब रूम मालिक ने कहा, 2 महीने के किराए से काम नहीं चलेगा, 1 महीने का और एडवांस दो, वरना रूम खाली कर दो। मैंने कहा, मेरे पिताजी ने आपको जो डिपॉजिट दिए थे वह तो आपके पास है ना, तो फिर एडवांस किराए क्यों दूं? उसने कहा, बहुत ज्यादा बोलती है तू। पूजा ने कहा, मालिक, मैं ज्यादा कहां बोलती हूं, जो सही है वही मैं बोल रही हूं। तब उसने कहा, तुम्हारे पिता ने 1 भी रुपए डिपॉजिट के तौर पर मुझे नहीं दिए हैं। तभी मैंने एग्रीमेंट मालिक को दिखाया। उसने गुस्से में आकर एग्रीमेंट फाड़ दिया और एक पत्थर से मेरे सर पर वार किया और उसी वक्त मेरी मृत्यु हो गई। तभी से मैं इसी रूम में हूं। क्या अब तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अब तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगी? तब मैं घबराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये मेरा रूम नहीं है, ये तुम्हारा रूम है। भले ही मैं इस रूम का भाड़ा दे रहा हूं, लेकिन तुम जब तक चाहो तब तक यहां पर रह सकती हो, और अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो मैं ये रूम खाली करके चला जाता हूं। पूजा ने कहा, तुम्हें ये रूम छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो, बस मुझसे दोस्ती कर लो। और तभी से हमारी और पूजा की दोस्ती हो गई। पूजा अब रात को किचन में कभी भी काम नहीं करती, मुझे कभी परेशान नहीं करती। उस रूम में रहते हुए मुझे 2 साल और बीत गए। सब लोग हैरान थे कि उस रूम में इसे कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। क्या वह चुड़ैल इससे से डरती है? तभी एक दिन उस रूम का मालिक भाड़ा लेने के लिए आया। मैंने कहा, सेठ जी आइए, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। सेठ जी यह सुनकर बहुत खुश हुए और वह अंदर आकर बैठे। तभी मैं चाय बनाकर सेठ के लिए लाया। सेठ जी चाय पीने लगे और मैं भी चाय पीने ही वाला था। तभी सेठ जी को मेरे बगल में पूजा बैठे दिखाई दी और उसे देखकर सेठ जी को पसीना आने लगा और वह कुछ बोलना चाहते थे पर वह बोल नहीं पा रहे थे। अचानक सेठ जी वहां से उठ करके घबराते हुए चले गए और मैंने सेठ जी को आवाज दी, सेठ जी क्या हुआ? अरे भाड़ा तो लेते जाओ। सेठ जी ने कहा, मुझे भाड़ा नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर फ्री में रहो, मुझे भाड़ा कभी मत देना। फिर दूसरे दिन सेठ जी भाड़ा मांगने के लिए आ गए, लेकिन इस बार मेरे पास भाड़ा नहीं था। मैंने कहा, सेठ जी आपने तो कल कहा था कि अब भाड़ा आप कभी मत देना, फ्री में रहो, तो इसलिए मैंने जो पैसे बचा के रखे हुए थे वह घर पर ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे पास पैसे नहीं है। सेठ जी बहुत गुस्सा हुए और वहां से चले गए। भोले, भाड़ा तो तुझे देना ही पड़ेगा। ये बात पूजा को अच्छी नहीं लगी और पूजा अब सेठ जी को हमेशा दिखाई देने लगी। सेठ जी का अब बहुत बुरा हाल हो गया था। सब लोग कहने लगे थे कि यह पागल हो गए हैं। एक दिन यह बात मुझे पता चली तो मैं सेठ जी से मिलने गया। तभी मैं वहां पर पूजा को देखा और मैं समझ गया कि पूजा ही इन्हें डरा रही है, बस इन्हीं को दिख रही है और किसी को नहीं, इसलिए लोग इन्हें पागल समझ रहे हैं। मैं वापस घर पर आया और पूजा को समझाया। पूजा ने मेरी बात मानकर फिर से सेठ जी को कभी नहीं दिखाई दी। उस रूम में रहते हुए मुझे आप 5 साल 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने उस रूम का भाड़ा नहीं दिया। इससे पूजा बहुत खुश रहती है और उस रूम का मालिक भी कभी मुझसे किराया मांगने नहीं आया। लेकिन एक बात अजीब और थी कि धीरे धीरे पूजा की शक्तियां भी बढ़ रही थीं। अब पूजा पहले की तरह नहीं थी, अब वह काफी हेल्प करती थी मेरा। सुबह शाम वह खाना बनाने में मेरी मदद करती थी और जब भी मैं काम से लेट आता था तो वह पहले से खाना बना करके रखती थी। मैं पूजा को हमेशा मना करता था, क्यों इतना काम करती हो, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। इस पर पूजा कहती, क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूं? मैंने कहा, नहीं, खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन आप थक जाती होंगी। पूजा ने हंसते हुए कहा, आत्माएं कभी थकती हैं,
काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब पूजा बहुत खुश रहती और एक दिन पूजा की मुक्ति का समय आ गया, क्योंकि पूजा के दिल में अब कोई नफरत नहीं थी किसी के लिए, बस खुशियां ही खुशियां थीं और वह सारी खुशियां मुझसे मिली थीं। पूजा के सारे दुख दूर हो गए थे। एक दिन पूजा ने मुझसे कहा, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे दिल में हो, मेरी छोटी प्यारी बहन की तरह। इतना सुनते ही पूजा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी पूजा ने कहा, अब मेरा जाने का समय आ गया है, क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। मैंने कहा, कौन सी ख्वाहिश? पूजा ने कहा, मैं जब छोटी थी मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, मैं एकदम अकेली हो गई थी। तब मैं हमेशा सोचती थी, काश मेरा एक भाई होता, और वह भाई आज मुझे मिल गया जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती। कोई आत्मा तभी तक भटक सकती है जब तक उसकी कोई इच्छा अधूरी हो। मेरी इच्छा पूरी हो गई है। इतना कहते कहते वह आसमान की ओर खींची जा रही थी और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पूजा को खोने का बहुत दुहक था। मैं चाहता था पूजा हमारे साथ हमेशा रहे, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ था उसे याद करके मैं बहुत दुखी हो जाता था। लेकिन खुशी इस बात की है कि पूजा को मुक्ति मिल गई।